हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू दिस 21st सेंचुरी, a century of technological advancement, strategic autonomy and rise of sovereign nationalism। जहाँ नेशनल सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी आज की एस्पेक्ट बन चुके हैं किसी भी नेशन की आइडेंटिटी को डिफाइन करने के लिए, कि उसकी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को प्रिजर्व करने के लिए, उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए। और इन द सेम स्टेप इंडिया ने लॉन्च किया एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, द सुदर्शन चक्र प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आइए जानते हैं ये सुदर्शन चक्र प्रोजेक्ट है क्या। ठीक है, तो बेसिकली इट इज़ अ डिफेंस शील्ड। ये कोई एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट नहीं है कि जिसमें सिर्फ हम मिसाइल बनाएंगे या कोई पर्टिकुलर वेपन बनाएंगे, बट एक डिफेंस शील्ड है। इसमें हम पूरा एक इकोसिस्टम बनाएंगे जिसमें कि हमारी मिसाइल्स भी होंगी, रडार्स भी होंगी, कमांड सेंटर्स होंगे, जिससे हम किसी भी एनिमी थ्रेट को टैकल कर सकें एनी पॉइंट ऑफ टाइम, चाहे वो ग्राउंड से आ रहा हो, चाहे वो एयर स्पेस से आ रहा हो। तो इट इज़ अ डिफेंस शील्ड। इसमें हम पूरे जो अपना पूरा रीजन होगा उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब बेसिकली ये है क्या, ठीक है, इट इज़ अ मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, इट इज़ अ इंडिजनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च बाय इंडियन आर्म फोर्सेज। इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली हम अपग्रेड करेंगे इंडिया की आर्मरी डिवीजन्स को और उसकी आर्टिलरी डिवीजन्स को। अच्छा, अब ये क्या है, इसमें हम करेंगे गन्स को अपग्रेड करेंगे। ठीक है, तो एक मिनट, गन्स को अपग्रेड करेंगे, हम न्यू मिसाइल्स बनाएंगे एंड हम जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है जैसे S-400 है और रोहिणी रडार्स हैं, स्वाति रडार्स हैं, इनको हम क्योंकि अभी आपस में ये अकेले काम करते हैं, मतलब ये इंटीग्रेटेड नहीं है, तो हम इनको आपस में हम इंटीग्रेट करेंगे ताकि ये एज अ सिस्टम काम कर सकें एंड ये एक डिफेंस शील्ड क्रिएट कर सकें। ठीक है, तो आइए बात करते हैं वाई सुदर्शन चक्र। इस नाम के पीछे क्या है, मतलब हम कुछ भी नाम रख सकते हैं, पर सुदर्शन चक्र ही क्यों। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि सुदर्शन चक्र हिंदुज़म में एक बहुत इंपॉर्टेंट वेपन कंसीडर किया जाता है। हिंदुज़म में विष्णु जो कॉस्मिक ऑर्डर के प्रिजर्वर हैं, जो कॉस्मिक ऑर्डर को प्रिजर्व करते हैं, देखिए ये मेरे व्यू नहीं है, ये एक हिंदुज़म की फिलॉसफी है जिसमें विष्णु को कॉस्मिक प्रिजर्वर कहा जाता है। उनका ये वेपन होता है सुदर्शन चक्र। ठीक है, सुदर्शन चक्र उनका वेपन है। अच्छा, इस सुदर्शन चक्र की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये देखिए, हाईली प्रिसाइज होता है। ठीक है, इसमें पावर होती है और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो सेम प्रिंसिपल पे जो हम अपना सुदर्शन चक्र प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उसमें जो हमारे कंपोनेंट होंगे वो हाईली प्रिसाइज होंगे, हाईली पावरफुल होंगे, मतलब टू क्रिएट अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन, उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसे कि सुदर्शन चक्र को हिंदू फिलॉसफी में यूज़ किया जाता है कि इस्टेब्लिश मोरल बैलेंस एंड कॉस्मिक जस्टिस। सिमिलरली जो इंडिया का प्रोजेक्ट है वो भी इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि हम मेंटेन करेंगे पीस को, स्टेबिलिटी को इन द रीजन। ठीक है, और वैसे भी जैसे भी आप सब लोग जानते हैं कि इंडिया इज़ अ नॉन एग्रेसिव स्टेट। ठीक है, क्योंकि ट्रू पावर लाइज इन बैलेंस एंड कंट्रोल, नॉट इन एग्रेशन। ये बात इंडिया को बहुत पहले पता है, इसीलिए इंडिया ने अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में लिख रखा है नो यूज़ फर्स्ट पॉलिसी। ठीक है, तो आइए अब हम बात करते हैं इसके मेथोलॉजिकल कनेक्शन। जैसे मैंने बता दिया कि ये डिवाइन वेपन है, अब हम इसके बात करते हैं कि कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो देखिए मैं इसको आपको ब्रीफली समझाता हूँ। तो देखिए इसमें तीन बेसिकली कंपोनेंट्स हैं, एक मिनट प्लीज़, तीन कंपोनेंट हैं। पहला क्या है, पहला है इसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं। ठीक है, इसमें हो गया हमारे रडार्स, ठीक है, सैटेलाइट्स और यूएवी, अनआर्म्ड एरियल व्हीकल्स। दूसरा प्रोसेस क्या है हमारा, दूसरा इसमें जो है हमारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। ठीक है, इसमें क्या है हमारे, हम एआई के थ्रू, ठीक है, इंडियन जो हमारा नेविगेशन सिस्टम है IRNSS जिसको नाविक बोलते हैं, उसके थ्रू हम इसको कमांड करेंगे, उनको यहाँ से जो वार्निंग आएगी वो यहाँ आएगी। ठीक है, हम इसको एक्सेस करेंगे। फिर अगला क्या होगा, हमें इसको टैकल करना है जो भी थ्रेट आ रहा है हमारी तरफ। तो ये होंगे मिसाइल स्क्वाड्रंस या फिर ये अटैक सेंटर जिसको बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये S-400 मिसाइल्स हैं, ठीक है, आकाश सिस्टम है और पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है, ये सब होंगे। तो एक बार यहाँ पे कोई भी हमें इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई कि रियल थ्रेट आया है, तो ये यहाँ पे उसको एक्सेस करेंगे और तुरंत इसको कमांड देंगे और ये अटैक कर देंगे और ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा जो भी टारगेट आया है। तो आप समझ रहे बेसिकली ये कोई इंडिविजुअल प्रोजेक्ट नहीं है, इसमें हमारा अर्ली वार्निंग सिस्टम्स होंगे, इसमें कमांड कंट्रोल सिस्टम होंगे और हमारी मिसाइल्स होंगी जो आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे और ये बल्कि एक डिफेंस शील्ड बनाएंगे, ये बनाएंगे डिफेंस शील्ड। ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड डिफेंस शील्ड। ये डिफेंस शील्ड बनाएंगे और
रीजन की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम इसके की कंपोनेंट की बात करते हैं। जैसे हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं, हम अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं, जैसे कि यूजिंग सैटेलाइट्स, रडार्स, ओवर द होराइजन सेंसर्स। ठीक है, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है जिसमें हम रियल टाइम डाटा शेयरिंग करेंगे, एआई का सपोर्ट लेंगे और कमांड सेंटर्स इसको मेंटेन करेंगे। इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं, जैसे हमारे पास मिसाइल्स बहुत सारी हैं, क्या आकाश हो गया, पृथ्वी हो गया, ठीक है, पृथ्वी, अग्नि, ये सब मिसाइल्स हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा क्लोज डिफेंस लास्ट लाइन सिस्टम। इसमें क्या है, जो भी एरियल थ्रेट्स होंगे जो रडार से छूट जाएंगे, जो क्लोज रेंज में आ जाएंगे। जैसे भी आपने देखा था कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें जो ड्रोन्स थे बहुत लो फ्लाइंग कर रहे हैं, जो रडार में नहीं आ पाते थे। तो ऐसे हम सिस्टम बनाएंगे जो क्लोज रेंज ऑब्जेक्ट्स हैं इनको डिटेक्ट कर सकें, उनको शूट कर सकें। और जितना भी फिर आखिरी में जितने भी सिस्टम्स हैं उनको हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं कि इसकी टाइमलाइन क्या होगी। देखिए, ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 15 अगस्त 2025 को। ठीक है, ये एक प्रोजेक्ट है जो हम 2035 तक हमें एग्जीक्यूट करना है प्रॉपर्स। ठीक है, और इसमें मीडियम टर्म प्लान भी 5 ईयर प्लान है और एक लॉन्ग टर्म प्लान है 10 ईयर्स का। ठीक है, तो अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम है, बहुत सारे कॉन्स्टेंट भी हैं, चैलेंजेस भी आएंगे, पर स्टिल हम सरकार कोशिश कर रही है कि इसको जल्दी से जल्दी इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सके। इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो है जो 2026 से स्टार्ट होगा, प्रोजेक्ट कुशा है, आई थिंक प्रोजेक्ट कुशा, ये इधर साइड था, मैं दिखाता हूँ आपको, ये प्रोजेक्ट कुशा है। ठीक है, ये 2026 से शुरू होगा, ये सब प्रोजेक्ट होगा इसी मिशन के अंदर, जिसमें हम इंटरसेप्टर मिसाइल्स अप टू 150 किलोमीटर रेंज की डेवलप करेंगे। वही जो रडार से डिटेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, जो लो लेवल फ्लाइंग है, हम उनको इजीली से मार सकें। तो ये अंडर प्रोजेक्ट कुशा 2026 में स्टार्ट होगा और इसमें बहुत सारे फर्दर आगे प्रोजेक्ट आएंगे और जो भी उसमें मॉडर्नाइजेशन आगे चाहिए होगा वो टाइम टू टाइम विद गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता रहेगा। ठीक है, अब इसमें ये सब तो ठीक है, अच्छा लग रहा है सुनने में, ये प्रोजेक्ट्स है, इसमें कैविएट्स क्या हैं, इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आएंगी। ठीक है, अभी क्या है, अनाउंस तो हो गया, प्रोजेक्ट्स आर अनाउंस, पर इसमें क्या, इसके टेक्निकल चैलेंजेस बहुत आएंगे। सबसे पहले टेक्निकल चैलेंजेस, हमारे पास पार्ट्स नहीं मिलेंगे। हमें कोई मिसाइल डेवलप करनी है, जैसे हम ब्रह्मोस बना रहे हैं, तो उसके कुछ पार्ट्स चाहिए होंगे जो हमें रशिया से चाहिए, और रशिया ऑलरेडी वॉर में है, तो उसमें दिक्कत आएगी। ठीक है, फिर टेस्टिंग फेलियर्स होंगे, बजट कंस्टेंट है, हमारे इंडिया के पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज में हमें सक्सेस पानी है, टेस्ट करने हैं, तो ये एक चैलेंजेस रहेगा। और इंडिया में प्रोजेक्ट्स बहुत डिले होते हैं, जैसे आप जानते हैं कावेरी इंजन ऑलमोस्ट 2001 से करीब बन रहा है, मतलब ये सिर्फ बन रहा है, उससे पहले प्रोजेक्ट कब बात हुई थी उस बारे में, और कब उसका ब्लूप्रिंट बनाएगा, तो बहुत पहले से चल रहा है। लेकिन जो बनना स्टार्ट हुआ 2001 से हुआ था, लेकिन अभी तक उसका कुछ नहीं पता, बस टेस्टिंग फेज़ में ही है वो। ठीक है, तो ये सारे चैलेंजेस इंडिया को फेस करने पड़ेंगे, तो देखते हैं कब तक हमारा पूरा हो पाता है। एंड विद दिस, थैंक यू एंड कीप कनेक्टेड फॉर मोर अपडेट्स।